नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ गौरी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा के दौरान हुए अपने अनुभव को साझा करते हुए एयरलाइन की सेवाओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लेकर इस मामले को उजागर किया है। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से नई दिल्ली की यात्रा करनी थी, जहां उन्हें कई महत्वपूर्ण बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेना था। उनके कार्यक्रम में पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा शामिल थी। इसी यात्रा के लिए उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट बुक कराया था। जब उन्हें बोर्डिंग के दौरान सीट आवंटित की गई तो वह सीट क्रमांक 8C थी, लेकिन जब वे सीट पर पहुंचे और बैठने की कोशिश की तो उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा। सीट अंदर धसी हुई थी और पूरी तरह से टूटी हुई थी, जिससे उस पर बैठना काफी कष्टदायक हो गया था। जब शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में फ्लाइट क्रू से सवाल किया कि यात्रियों को इस तरह की खराब सीट क्यों आवंटित की गई, तो उन्हें बताया गया कि इस सीट की खराब हालत के बारे में पहले ही प्रबंधन को सूचित किया जा चुका था। इसके बावजूद एयर इंडिया ने इस सीट को यात्रियों के लिए उपलब्ध रखा और इस पर टिकट बेचा। विमान कर्मियों ने यह भी बताया कि ऐसी एक नहीं बल्कि कई सीटें खराब थी, लेकिन फिर भी उन्हें सुधारने के बजाय यात्रियों को सौंप दिया गया। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, सहयात्रियों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदल लूं और एक बेहतर सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैंने ये सोचकर सीट बदलने से इनकार कर दिया कि किसी अन्य यात्री को मेरी वजह से असुविधा क्यों हो, इसलिए मैंने उसी टूटी हुई सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करने का निर्णय लिया। उन्होंने आगे लिखा कि टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद उन्हें उम्मीद थी कि इसकी सेवाओं में सुधार हुआ होगा, लेकिन ये उनका भ्रम निकला। शिवराज सिंह चौहान ने यात्रियों से पूरे पैसे लेने के बावजूद उन्हें खराब और असुविधाजनक सीट देने को अनैतिक करार दिया और एयर इंडिया प्रबंधन से सवाल किया कि क्या ये यात्रियों के साथ धोखाधड़ी नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या एयर इंडिया प्रबंधन भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा। शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और एयर इंडिया को इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयर इंडिया ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा, महोदय, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम इस मामले की पूरी तरह जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। हम आपसे इस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं, कृपया हमें अपना सुविधाजनक समय बताएं। इस घटना के बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस महासचिव BV श्रीनिवास ने इस पर तंज कसते हुए लिखा, मंत्री जी को विमान में टूटी हुई सीट मिलने का दर्द हुआ है, लेकिन जब करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेले के दौरान ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं पाते, तब कोई दर्द नहीं होता। जब उनकी सरकार की नाकामी के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तब कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब खुद की सीट टूटी हुई मिली, तब जाकर एयरलाइंस की लूट का अंदाजा हुआ। ये मामला केवल एक खराब सीट का नहीं बल्कि पूरे हवाई यात्रा अनुभव की गुणवत्ता और एयरलाइन की जिम्मेदारी का प्रश्न खड़ा करता है। एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइन जो पहले से ही देरी, खराब सेवा और तकनीकी दिक्कतों को लेकर चर्चा में रही है, यदि इस तरह से यात्रियों के साथ व्यवहार करेगी तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है, खासकर तब जब इस तरह की शिकायत एक केंद्रीय मंत्री की ओर से आई हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एयर इंडिया की सेवाओं की गुणवत्ता पर एक नई बहस छेड़ दी है और यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को लेकर प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। अब देखना होगा कि एयर इंडिया इस मामले से कोई सबक लेती है या फिर ये एक और सामान्य घटना बनकर रह जाती है।